सरकारी कंपनी अपने यहाँ भर्ती में केवल और केवल मुसलमानों को ही नौकरी कैसे दे सकती है? पवन हंस का जामिया से कोलैबोरेशन है, क्या जवाब दिया अभी तक इन्होंने आपको? नहीं, ये कह रहे हैं टाइप है जामिया से और इसलिए हमने 9 का 9 ये मान रहे हैं जो हमने मुस्लिम को दिए। क्या पवन हंस कंपनी ने अपने यहाँ मुसलमानों को 100% आरक्षण दिया? सारी नौकरियां मुसलमान को क्यों? आप गेट खुलवाइएगा कि ऊपर से आए हम लोग के खिलाफ क्यों? हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदुओं के बच्चे कहाँ जाएंगे? पैसा श्री राम का और फायदा चुसलाम को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, सुदर्शन टीवी के एडिटर एंड चीफ सुरेश चौहान के, जो कि काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में रहे हैं और साफ तौर पर उनके प्रोग्राम्स और तमाम तरीके की वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और जो हमने आपको दिखाई भी हैं, जहां आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे पहले की तमाम वीडियोस को देखने के बाद कि किस तरीके से सुरेश चौहान की अपनी टीम के साथ मिलकर मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। चाहे बात हल्दीराम कंपनी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाने की हो, जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि हल्दीराम कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, नमकीन प्रोडक्ट्स जो कि हिंदू लोग अपने नवरात्रि के टाइम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं और उनके पीछे उर्दू में लिखा होता है, तो उस पर उन्होंने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए थे। अपनी रिपोर्टर को भेजकर किस तरीके से उस जो हल्दीराम की एक मैनेजर थी उसको हैरेस करने की कोशिश की थी, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। और किस तरीके से वो मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़े, चाहे बात जामिया के यूपीएससी को लेकर हो या फिर बात मुसलमानों के खान पान को लेकर हो, नौकरी को लेकर और तमाम तरीके की बातों को लेकर सुरेश चौहान के की तमाम वीडियोस निकलकर सामने आई। और किस तरीके से यति नरसिंहानंद के साथ मिलकर हिंदू महापंचायत के वक्त भी उन्होंने मुसलमानों को लेकर जहर उगला था। इन तमाम चीजों को देखने के बाद आपको एक चीज तो क्लियर हुई होगी कि सुरेश चौहान के की नफरत की सीमा कितनी बड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर सुरेश चौहान के का एक और वीडियो निकलकर सामने आया है और उस वीडियो में साफ तौर पर नौकरी जिहाद नाम से एक प्रोग्राम देखा जा सकता है, जिस पर अभी तक तो तकलीफ थी मुसलमानों की भाषा को लेकर, उनके काम को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, लेकिन अब सुरेश चौहान के का जहर मुसलमानों के बच्चों के ऊपर भी उगलने लगे हैं। वो सुरेश चौहान के अब जिस तरीके से जो मुस्लिम बच्चे हैं जो जामिया में पढ़ते हैं, उन बच्चों को नौकरी मिल कैसे गई, पवन हंस कंपनी जैसी जानी मानी कंपनियों में नौकरी कैसे मिल जाती है मुस्लिम बच्चों को, ये उनके जहन से बात उतरी नहीं और उनको ये इतनी खलने लगी कि इस पर उन्होंने एक प्रोग्राम बना डाला और प्रोग्राम का नाम नौकरी जिहाद, जिसे लेकर तमाम जगह प्रदर्शन भी उनकी टीम द्वारा बैठाए जाने लगे। पहले मैं आपको उनकी वो वीडियो दिखाती हूं जिस पर उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि मुस्लिम बच्चे अपनी काबिलियत से इतना पढ़कर लिखकर किस तरीके से एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा लेते हैं। इस पर अब मुस्लिम बच्चों को नौकरी मिल जाती है अपनी काबिलियत पर भी, तो उस पर भी तमाम तरीके के सवाल और तमाम तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पहले एक नजर आप सुरेश चौहान के की इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से वो अपने जहर को और अपने जहन में जो जमा हुआ जहर है मुसलमानों को लेकर वो उगल रहे हैं और उन्हें रास नहीं आ रहा है कि मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि सुरेश चौहान के अपने इस अच्छे जाने माने प्रोग्राम, जो उनका खुद का एक प्रोग्राम है, उसमें क्या बोल रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर। क्या पवन हंस कंपनी ने अपने यहाँ मुसलमानों को 100% आरक्षण दिया है? जामिया के ही बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 मुसलमान हैं, 10 जामिया से है। क्या प्रक्रिया है आपके यहाँ लोगों को हायर करने की? तो मैंने तभी रिक्वेस्ट किया था, मेरे को बोलने की परमिशन नहीं है मीडिया से। नौकरी जहाद के विरुद्ध मां भारती के शेरनियों का पवन हंस के मुख्यालय पर हल्ला बोल। देखा आपने, ये सुरेश चौहान के का जहर जो उनके जहन और दिमाग में मुसलमानों को लेके भरा हुआ है।
मैं आपको एक ट्वीट भी पढ़कर सुनाऊंगी जिन्होंने ये ट्वीट किया है और इस वीडियो को भी शेयर किया है। अशरफ हुसैन नाम के एक शख्स हैं जो ये ट्वीट करते हैं और वीडियो भी शेयर करते हैं। वीडियो आपने देखा, उनके ट्वीट पर नजर डालिए कि वो क्या लिखते हैं। स्क्रीन पर आपको ट्वीट दिख रहा होगा। ट्वीट में वो लिखते हैं कि सुरेश चौहान के द्वारा अब नौकरी जिहाद नामी कार्यक्रम चलाया गया और दावा किया गया कि पवन हंस लिमिटेड नामी कंपनी ने केवल जामिया से निकले मुस्लिम छात्रों को नौकरी दी है। आप इस वीडियो में रागिनी तिवारी को भी देख सकते हैं। यूपीएससी जिहाद और हल्दीराम मामले के बाद अब मुस्लिम नौकरी पर भी सवाल, ये इन्होंने ट्वीट किया है। और साफ तौर पर वीडियो देखने के बाद और मेरी जानकारी बताने के बाद भी और इस ट्वीट के माध्यम से भी आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सुरेश चौहान के जो एक टीवी न्यूज चैनल चला रहे हैं, उनके जहन में किस तरीके से हिंदुस्तान की ही एक कम्युनिटी को लेकर कितनी नफरत है। आपको बता दूं कि रागिनी तिवारी नाम की जो ये महिला हैं, ये तब पहले भी कई बार सुर्खियों में अपने भड़काऊ बयानों को लेकर आ चुकी हैं और अभी भी इसी मुद्दे को लेकर ये पवन हंस लिमिटेड कंपनी के सामने प्रदर्शन करती हैं और किस तरीके से नारेबाजी करती नजर आती हैं और मुसलमानों के लिए क्या भाषा उपयोग करती नजर आती हैं। बोलती हैं कि खाते राम का हो और उसके बाद जो बोलती हैं वो आप खुद इनकी जुबानी सुन लीजिए। एक नजर इस वीडियो पर। आपने गेट कैसे बंद किया? नौकरी जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौकरी जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरी जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौकरी जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरी जिहाद बंद करो, बंद करो। सारी नौकरियां मुसलमान को क्यों? आप गेट खुलवाइएगा कि ऊपर से आए हम लोग के खिलाफ क्यों? हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदुओं के बच्चे कहाँ जाएंगे? पैसा श्री राम का और फायदा चुसलाम को। आप गेट खोलिएगा या ऊपर से आए? नहीं हो सकते। अधिकारी को बाहर निकालो। पवन हंस, ये है पवन हंस लिमिटेड भाइयों, ये है पवन हंस लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। अरे मुसलमानों के नाम का बनाओ ना। देखा आपने ये किस तरीके से इस बात पर बवाल है। ये हिंदुस्तान की अब नई आइडियोलॉजी निकल कर बाहर आ रही है। बवाल अब इस बात पर हो रहा है कि हिंदुस्तान के ही बच्चे, अब हम ये नहीं बोल सकते कि हिंदू या मुस्लिम, बात है हिंदुस्तान के बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हिंदुस्तान के लोगों को ही बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये जो वीडियोस आपके सामने दो रखी गई, इन्हें साफ तौर पर देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस हद तक दिक्कत हो रही है। एक नजर इस ट्वीट पर भी डालिए। आपको स्क्रीन पर ट्वीट दिख रहा होगा जो रागिनी की इस वीडियो के साथ, रागिनी तिवारी की वीडियो के साथ शेयर किया गया है। रागिनी तिवारी को कुछ महिलाओं के साथ प्रोटेस्ट करते हुए भी देखा जा सकता है जो नौकरी जिहाद बंद कराने की बात करते दिख रही हैं। ये आपने ट्वीट देखा, वीडियो भी देखी और इन वीडियो और ट्वीट को देखने के बाद आपको एक चीज साफ तौर पर क्लियर हो गई होगी कि मुस्लिम बच्चों की जगह, एक बात आपको अच्छे से याद होगी कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बात कही थी जब बंगाल में हिंसा हुई थी। उस वक्त उनका एक बयान निकलकर सामने आया था कि मुसलमानों के बच्चों के हाथ में आप कलम की जगह बॉम्ब थमा देते हो। यह बयान आपने सुना होगा और हमने ही आपको सुनाया था कि किस तरीके से उन्होंने बोला था कि मुस्लिम बच्चों के हाथ में कलम की जगह बॉम्ब थमा दिए जाते हैं। और वो जो सोच है वो आज इन वीडियो के जरिए साफ होती नजर आ रही है। जब मुस्लिम बच्चे अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ते हैं तो आप किस तरीके से धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, आपकी आंखों में वो काबिलियत चुभने लगती है और इन वीडियोस में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे।
सुरेश चौहान के की पिछली कहानी हमने आपको किस तरीके की खबरें निकल कर आई थी, किस तरीके से वो मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे, वो आपको तमाम खबरें दिखाई गई। और आज जिस तरीके से उनके प्रोग्राम के थ्रू नफरत फैलाई गई और प्रोटेस्ट भी उनके लोगों के द्वारा किया गया, इन तमाम चीजों को देखने के बाद, तस्वीरों वीडियोस को देखने के बाद, जानकारी देखने के बाद, सुनने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर और सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान में रहने को लेकर क्या आ रहा है? अपनी कमेंट कर हमें राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।